नमस्कार। आज हमारे साथ चैनल पर फिर से हम ज्योतिर्विद पंडित श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी नावा से बातचीत करने के लिए उनसे जुड़े हैं और हमने लगभग एक हफ्ता पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें महाराज जी से बातचीत करते हुए हमने मौसम का पूरा हालचाल उसमें लिखा था और इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे किस किस समय पे बरसात के योग हैं। उसी समय की बात है, उन दिनों में न्यूज़पेपर में एक समाचार आया था जो हमने उसी वीडियो में डाला था। उसमें मौसम विभाग का ये था कि 9 तारीख तक बारिश के बाद और इसमें गर्मी बढ़ेगी, पारा बढ़ेगा। और उस समय हमें ज्योतिर्विद पंडित श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने बताया था कि नहीं, उन्होंने बाकायदा तारीखें बताई थी हमें कि इन तारीखों में बरसात होती रहेगी वायु वेग के साथ, जी तेज हवाएं चलेंगी और बादल चाल रहेगी, जिससे क्या है गर्मी बढ़ने की कोशिश करेगी, लेकिन फिर कुछ बूंदाबांदी या कहीं पे तेज बारिश या हल्की मध्यम बारिश और गर्मी फिर पारा फिर से नीचे आ जाएगा, फिर गर्मी बढ़ेगी, फिर पारा नीचे आ जाएगा। तो ग्रहों के संयोग से इस पूरे महीने में कुछ इस तरह के संयोग बन रहे हैं कि इस बार जो नौतपा जो 25 मई से शुरू हो रहा है, तो इनकी ज्योतिष के अनुसार वह नौतपा भी हमें इस बार ज्यादा नहीं तपा पाएगा। नौतपा में भी हमें बारिश का अनुभव हो सकता है। तो चलिए हम इस बारे में पंडित श्री कृष्ण कुमार शर्मा ज्योतिर्विद नावा से बातचीत करते हैं। इसके साथ साथ हम महाराज जी से जो महामारी है इस पर भी ज्योतिष में इनका क्या व्यू है वो जानेंगे। महामारी पर इनके क्या विचार हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आइए। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी तब आपने बताया था कि मई के दूसरे सप्ताह तक रुक रुक के प्रदेश में बारिश होती रहेगी। उस समय मौसम विभाग की जो कटिंग हमने डाली थी उसमें लिखा गया था कि मई के दूसरे सप्ताह में गर्मी बढ़ेगी, जबकि आज मौसम विभाग ने फिर से कहा है कि 13-14 को बारिश के योग बन रहे हैं। अब इस मामले में हमारा ज्योतिष क्या कह रहा है? हाँ, ज्येष्ठ का महीना आमतौर पर गर्मी का महीना माना जाता है, परंतु समय समय पर जब किसी जल तत्व की राशि के ग्रह नक्षत्र बदलते हैं, वक्री मार्गी उदय अस्त अवस्था में चलते हैं, उस समय वर्षा के योग बनते हैं। इसी क्रम में 14 मई को पश्चिम दिशा में बुध ग्रह उदय होगा। बुध ग्रह के उदय होने के साथ ही यत्र तत्र यानी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में वर्षा के योग बनेंगे। इसमें जो तिथि जो इन्होंने बताई है 13-14 मई, ये कहाँ तक सटीक है? 13-14 मई बिल्कुल ठीक है। तो इसके बाद की क्या संभावनाएं हैं? इसके बाद में आगामी योग कृतिका नक्षत्र को अमावस्या तिथि का साथ होना वृष्टि कारक है और ये योग 21 और 22 मई को वर्षा के रूप में देखा जाएगा। इन दोनों के बीच में भी एक पूर्वाखाड़ा नाम के नक्षत्र पर मंगल का संचार, पूर्वोत्तर में खंड वृष्टि यानी किसी विशेष स्थान पर निरंतर वर्षा का रूप देखने को मिलेगा। भारतवर्ष में माना जाता है कि ज्येष्ठ का महीना बहुत ज्यादा गर्मी कारक होता है, लेकिन इस बार ग्रहों के विचित्र चलन के कारण ऐसा हो रहा है और ज्योतिष के अनुसार रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेशकालीन समय से नौतपा आरंभ होता है, यानी इस बार नौतपा भी ज्यादा नहीं तपेगा और मुश्किल से नौतपा 7 दिन ही तप पाएगा। नौतपा कब से शुरू हो रहा है? नौतपा 25 मई से शुरू होता है। जो इस बार एक बार गर्मी बढ़ेगी, लेकिन शीघ्र ही गर्मी से राहत मिलेगी।
इस समय पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, तो इससे राहत की उम्मीद कब तक लगाएं? प्रमुख ज्योतिषकारों ने विभिन्न पंचांगों में इस महामारी का स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। एक रासो यदायंती चतवार पंच खेचरा पलावयंती महीन सर्वा रुधेड़ जलेनवा। जब एक राशि पर 4 अथवा 5 ग्रहों का समूह होता है तब इस प्रकार की महामारी की आशंका बढ़ी रहती है, और ये पिछले वर्ष दिसंबर में धनु राशि से बना आ रहा है जी। अब इसके सुखद प्रभाव को जानने की कोशिश करें तो ज्येष्ठ मास में 5 शुक्रवारों का होना एक सुखद योग है। इसके अलावा 14 मई को बुध ग्रह उदय हो रहे हैं, जो इस वर्ष के राजा कहे हैं। बुध ग्रह के उदय होते ही और प्रजा को कष्टों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। इस बार वर्ष का राजा बुध है जो अस्त चल रहा है, तो बुध के उदय होने से क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? बुध का उदय होने से प्रजा में सुख का संचार और व्यापार जगत में उतार चढ़ाव, इसके साथ साथ अनेक स्थानों में वायु वेग के साथ वृष्टि के योग विद्यमान रहेंगे। जी धन्यवाद।